फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ रही थी और हम जीत हासिल कर चुके थे। जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगभग हमारा हो चुका था, ऐसे में अचानक से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सीज फायर का ऐलान कर देती है, सीज फायर की घोषणा कर देती है, बिना किसी समझौते के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के, बिना किसी ऐलान के। और जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर होता है तो हर एक भारतीय का सपना टूटता है, हर एक देशवासी का दिल दुखता है कि जब हमारी फौज अपना शौर्य दिखा रही थी, जब हमारी फौज अपना पराक्रम दिखा रही थी, जब हमारा एक एक सैनिक मां भारती पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार था, तो ऐसे में मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? अचानक से हुआ सीज फायर संदेह की ओर ले जाता है। अचानक से सीज फायर की घोषणा बहुत सारे प्रश्न खड़ा करती है। सीज फायर के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई है कि आप लोग बहुत हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, सीज फायर किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र की सरकार से कि जब पहलगाम में नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उसकी आंखों के सामने उजाड़ा जा रहा था पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, और जब वो मेरी बहन, हमारी देश की बेटी गुहार लगा रही थी, तो क्या तब वो आतंकवादी रुके थे? क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहन के सिंदूर को छोड़ा? नहीं छोड़ा, बल्कि एक नहीं दर्जनों बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया। ऐसे में मोदी जी ने बिना देश को बताए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक करे हुए किस दबाव के अंदर सीज फायर किया? ये प्रश्न तो उठता है और उठता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मोदी जी डर तो नहीं गए, कहीं 56 इंच के सीने वाले लोगों को किसी दबाव में आकर हमारी सेना के कदमों को पीछे तो नहीं हटाना पड़ा। जब पीओके को हमारे भारतीय सैनिक लगभग जीत हासिल कर कर झंडा फहराने की वहां पर तैयारी कर रहे थे, तब अचानक से कोई तीसरा देश आता है और कहता है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी, इसलिए मोदी जी ने सीज फायर किया। यह शर्म की बात है जहां हमारा देश का एक एक वीर सपूत, फौज का एक एक भाई, फौज की एक एक बेटी अग्रिम पंक्ति में आकर मां भारती के प्रति अपना जज्बा और मां भारती के सम्मान में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थी, तो ऐसे में संदेह भी उठता है और सवाल भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अचानक से क्यों, किसके कहने पर और किस दबाव में, बिना समझौते के, बिना माफी नामे के, बिना पाकिस्तान के साथ वार्तालाप के, किसी तीसरे देश के कहने पर जो है सीज फायर किया? ये हमारे समझौता जो तुम लोगों ने बिना किसी कारण, बिना दस्तावेज, बिना किसी पुख्ता जानकारी के अचानक से कुछ चंद लोगों के साथ बंद कमरे में बैठ के किया, ये अपमान है देश की फौज का भी और उन शहीदों का भी जिन्होंने शहादत दी मां भारती को बचाने के लिए और मां भारती के सम्मान में। बीते 78 सालों से भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसती आई। बीते 78 सालों में भारतीय जनता पार्टी का हर एक बड़ा नेता, हर एक छोटा नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे रक्षा मंत्री हो, सब लोग कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते आए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते वक्त 3 दिन और फायरिंग ना रोकी जाती, सीज फायर ना किया जाता कांग्रेस के युद्ध के 71 के युद्ध के दौरान, तो शायद आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होता। तो मोदी जी, आज 78 सालों के बाद ये मौका आया था। सेना का पराक्रम ना सिर्फ भारतीयों ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर
डर और भय का माहौल था। किस प्रकार से हमारी भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना अपने शौर्य का प्रमाण दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने किस दबाव के अंदर पाकिस्तान अधिकृत जो चंद घंटों के अंदर भारत का अभिन्न अंग होने वाला था, किस दबाव में आकर एक बार फिर से आपने घुटने टेके और संधि करी, सीज फायर करा। ये संदेह जिस वक्त भारत के योद्धा, भारत के बेटा बेटी जिस वक्त मां भारती के सम्मान में युद्ध लड़ रहे थे, रात रात भर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को नेस्तो नाबूद कर रहे थे, जब 140 करोड़ देशवासी आराम से सो रहे थे, तो सरहद पे हमारे सैनिक भाई बहन जाग रहे थे। ऐसे में ये सवाल बनता है और ऐसे में ये संदेह खड़ा होता है कि क्यों किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी और क्यों किसी के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। ना सरहद पर सेना को पता, ना देश में देशवासियों को पता। अचानक से कोई तीसरे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो ट्विटर पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज फायर कर दिया गया है। यह अपमान है भारतीय फौज का, यह अपमान है हर एक शहीद का, यह अपमान है हमारे पराक्रम का, और यह अपमान है हमारे शौर्य का, मां भारती का।